Hello students, once again good morning. Your friend CP Sharma Dev. We are going the next topic of the quadratic equation. Exercise 4.2 पर हम आ गए हैं और वहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. आई एम टेकिंग वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2. अब देख लीजिए, आगे पीछे भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बट यही है. क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है. Two places on the highway are 480 km apart, so you can choose like this one. So I am writing here, I have written this one, the distance between A and B is 480 km. It is given to you. Actually the question is the uniform speed of the train we need to find, so we have choose this is x km per hour. Okay. सो व्हेन यूनिफॉर्म स्पीड हमको पता है, हमें डिस्टेंस मालूम है, तो मैंने DTS बताया था, आपको याद होगा, डिस्टेंस टाइम स्पीड. Distance is given, the speed is given, so we will evaluate the time. So I have given the time is equal to T1, we can mention as T1. So distance upon speed, so distance for 80 km, speed x km per hour. तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा तो आवर्स में आपका टाइम आ गया. तो यूनिफॉर्म स्पीड से जब ट्रेन चलती है तो इस डिस्टेंस को कवर करने में 480 अपॉन x आवर्स लगते हैं. बट क्वेश्चन इज गिविंग कंडीशनली लेटर, इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इतनी कम होती, यूनिफॉर्म स्पीड x से 8 किलोमीटर पर आवर कम होती. तो अभी कितनी स्पीड थी, x किलोमीटर पर आवर. तो न्यू स्पीड क्या होती है आपकी ट्रेन की, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. लेकिन आपको जाना तो 480 किलोमीटर ही है, तो आपको टाइम कितना लगता है, तो टाइम लगता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड. द सेम वे डिस्टेंस 480 किलोमीटर, स्पीड x माइनस 8, इतने आवर्स. बट यहाँ क्वेश्चन में आगे वो फर्दर स्टेट करता है कि दिस द डिफरेंस व्हेन द ट्रेन स्पीड वाज 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द शेड्यूल देन द यूनिफॉर्म स्पीड, इट टेक्स 3 आवर्स मोर. इसका मतलब जो अब समय लगा है, पहले जो समय लगा था कुछ समय था, अब जो समय लगा है वो भी कुछ समय है, लेकिन ये जो समय है ज़्यादा है क्योंकि ये स्पीड आपकी ज़्यादा है. यहाँ पर स्पीड कम है तो इट विल टेक द मोर टाइम. तो डिफरेंस बिटवीन द टाइम, तो T2 माइनस T1, वी कैन से T2 माइनस T1 बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन दिस वन. तो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3. यहाँ एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम दो नंबर्स आते हैं तो इनका प्रोडक्ट ही आता है हमेशा. अगर आपके पास एल्जेब्रिक फॉर्म में है दो नंबर्स, तो आपका एलसीएम प्रोडक्ट में आएगा. तो x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे, तो x माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होगा. x टाइम 480 इंटू एक्स माइनस x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 8 टाइम, बिकॉज x से x कैंसिल होगा, तो x माइनस 8 इंटू 480. यहाँ पर दोनों में सेम नंबर है 480, तो कॉमन लेना चाहिए, देन उसके बाद सॉल्व, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा. लेकिन उसे मैंने सॉल्व भी किया है. यहाँ तक आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया, इसके आगे आपको नहीं करना है. लेकिन सॉल्व का तरीका ये है, बट वी कैन सॉल्व इट बाई यूजिंग द फैक्टर मेथड. एक्चुअली 160 इंटू 8 आई डिडंट मल्टीप्लाई इट, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया नहीं है बिकॉज आई वांट टू फैक्टराइज. तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ A इंटू C, जैसे तो क्वाड्रेटिक फॉर, समझ में आ रही है. A की वैल्यू क्लियर होगी 1 है, B की वैल्यू, A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 8, और C कितना है, C की वैल्यू है माइनस 160 इंटू 8. तो अब क्या निकालते हैं, A इंटू C. तो मैंने A तो ऑलरेडी बना, इतना आ गया, इसको मैंने दो फैक्टर्स किए हैं. और मैं ध्यान रखूँगा क्योंकि नेगेटिव है तो इन दोनों का डिफरेंस आई नीड माइनस 8. तो जब इसके फैक्टर किए गए तो 160 इंटू 80, तो मैंने कैसे किया 160 के फैक्टर, 160 को मैं 0 हटा दूँ, 160 इंटू 8 आई एम राइटिंग फॉर यू. दिस इज 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और इसके हो गए 2 इंटू 5, और इसके 2 इंटू 2 इंटू 2. अब देखो मिलाना पड़ेगा, चलो इधर से मिलाते हैं, चलो इनको ले लेते हैं. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 5 जा 40 हो गया. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 ये हो गया. और हमने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है. तो हमको 8 की आवश्यकता. अगर ऐसे नहीं मैच करते तो हम थोड़ा बहुत एडजस्ट करते.
हमने देखा कि -8 इज रिक्वायर्ड, तो माइनस साइन, दिस मिडिल टर्म साइन ऑलवेज गोज विद द लार्जर नंबर, तो माइनस विल बी 40। उसके बाद सॉल्व किया है तो स्पीड इसकी इतनी आ गई किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, तो यू हैव टू यूज द फैक्टराइज मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट कभी कभी ये काम नहीं कर पाता है, नहीं होता। आगे चलते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेज नंबर 6 के बाद में पेज नंबर 7 पर नोट मैंने डाला है इन वर्ड प्रॉब्लम्स में। इस वर्ड प्रॉब्लम दिख रहा है ना प्रॉपर? ओके। इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, बट द रीडिंग एंड द अंडरस्टैंडिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड कम्प्लीटली, हैव पेशेंस वाइल रीडिंग। मैंने ये लिखा है आपके लिए, ये समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम, हिंदी नहीं है ये, या कोई लैंग्वेज नहीं कि आपने रीड किया स्टोरी की तरह। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड, देन यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट टूल्स आर यूजेबल और एप्लीकेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, कौन से टूल यूज होंगे। आपको सम करना है तो प्लस यूज करिए, प्रोडक्ट और डिफरेंस आ रहा है तो एक्स माइनस बाई माइनस एक्स करिए। देन स्टार्ट राइट फॉर दियर सॉल्यूशन, कीप स्माइलिंग, थोड़ा ध्यान रखेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व। ओके, आइए 4.2, अगेन वी आर यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट मैं यहाँ करा रहा हूँ। √2x² + 7x + 5√2 = 0 मैंने चूज किया है। प्रोसेस वही है कि वी विल मल्टीप्लाई द a एंड c। a इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस इज दिस वन, तो 5√2 × 2, तो 5√2 × 2 दैट इज़ 10, प्लस का 10, और प्लस साइन ये बताता है इन दोनों का सम चाहिए, और कितना चाहिए सम दोनों का? 7 चाहिए, तो 2 × 5 दैट्स वेरी क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे यहाँ √2x² आ गया एज इट इज़, 5x कैन रिटन दिस इज 2x + 5x। अब इन दोनों में से √2 और 2 में से, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 2 कैन रिटन एज √2 × √2, 5 कैन रिटन एज √5 × √5। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ गया है, आप मैच्योर स्टूडेंट हैं, यू आर इन द 10th स्टैंडर्ड, सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, तो यहाँ √2 जब कॉमन लिया तो √2x कॉमन लेने के बाद x रिमाइंडिंग बढ़ रहा है, और यहाँ √2 में से √2 का पैसे लिख लें तो √2 आ गया। यहाँ पर √5 कॉमन दोनों में से, ये 5√2 है और यहाँ पर 5 है, तो 5 कॉमन आ गया। ये कुछ गलती हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा, x + √2, ये 5 कॉमन आएगा, गलत है। x + √2 दिस इज √2x + 5, तो x + √2 x = -√2, √2x + 5 x is equal to -√5/2, तो 5/√2, 5 will be here not √5, पहले जो गलती से हो गया गलत। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 5 कैन रिटन लाइक दिस वन, ठीक है। और लास्ट में हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ द सक्सेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। अभी थोड़ा सा आप जितना भी कर पा रहे होंगे कर रहे होंगे, डाउट्स डेफिनेटली होंगे, वो आपकी गलती कमी नहीं है, वो हमारी कमी है। कुछ प्रॉब्लम्स इस तरह की चल रही हैं, फिर भी जितना अधिक हो सकता है करिए। अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों का हेल्प ले सकते हैं, उन्हें रेस्पेक्ट करिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।